बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं थोड़ी सी गोश्त गुज़ार करूँगा आपसे मैदे की तेज़ाबियत या मैदे की जलन के बारे में। असल में हमारा जो स्टमक है वो उसकी जो एनवायरनमेंट है वो हाईली एसिडिक होती है, यानी कि हमारे मैदे के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब प्रोड्यूस होते हैं जो कि बेसिकली हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में, उसे तोड़ने में, डिसमेंटलिंग करने में बहुत उसे फैसिलिटेट करते हैं। और यही एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जिसके ज़रिए जो भी आप प्रोटीन बेस्ड फूड खाएँ, गोश्त खाएँ, कोई भी चीज़ खाएँ, आपका मैदा उसे तोड़ फोड़ के हजम करता है। अब लेकिन होता ये कि जब भी हमारी फूड और जो हमारा मैदा है, मैदा और जो हमारी खुराक वाली नाली है, इसके मैदे के कोने के ऊपर एक मसल्स होते हैं, वॉल की तरह होते हैं, जैसे पानी का वॉल्व होता है, उन्हें हम स्पिंटर मसल्स कहते हैं। बेसिकली जब वो वीक हो जाते हैं तो ये जो एसिड है जो हमारा मैदा प्रोड्यूस करता है, ये एसिड ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है, यानी कि ये हमारी खुराक वाली नाली में आने की कोशिश करता है। किसी भी वजह से जब वो मसल्स वीक होते हैं, यानी कि उनकी जो कंट्रैक्शन है वो कंप्रोमाइज होती है, वो किसी वजह से भी हो सकती है, तो उसकी वजह से जो एसिड है वो ऊपर की तरफ उसका रिफ्लक्स होता है, जिसकी वजह से हमें तेजाबियत या एसिडिटी प्रोड्यूस होती है। सो नंबर वन, मैंने आपको बताया कि मसल्स वीक हो जाते हैं और इसकी बहुत सारी रीजंस हैं। इसमें जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट रीजन मेंशन की गई है डिफरेंट रिसर्चेस में, उसमें यह है कि सबसे जो ओवर एक्सेसिव यूज ऑफ कैफीन है, कॉफी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है या गलत तरीके से चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, वो इन मसल्स की जो एक एबिलिटी है इनको कॉन्ट्रैक्ट करने की या लूज करने की, जब फूड पाइप से खुराक जो है मैदे में जाती है, वो कंट्रोल लूज करना शुरू कर देते हैं ये मसल। तो पहली बात है कि आपने इनको कंट्रोल करना है इसमें अगर आप तेजाबियत के अंदर हैं। दूसरी बात है कि हमारे मैदे की एक सर्टेन कैपेसिटी है, अडल्ट के मैदे की एक सर्टेन कैपेसिटी है, 2 लीटर तक ये एक्सपेंड कर सकता है जब ये फुली ऑक्युपाइड होता है, जिसके अंदर फूड चली जाती है। जब आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसकी वजह से मैदे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मैदा और आंतें वो मुसलसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यही चीज फूड को तोड़ने में और फिर आगे पास करने में, इंटेस्टाइन या बाकी जो प्रोसेस जहां जहां पे उनकी एब्जॉर्प्शन उनकी लोकेटेड होती है, जिस स्पेसिस के ऊपर वहां पे होती है, तो ये मैदा हमा वक्त जो है ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, मसल रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब आपने ओवर ईटिंग की होती है उसकी वजह से क्या होता है कि मैदे को एक्सपैंड होने की जगह नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो एसिड है वो आपके स्टमक से फूड पाइप खुराक की नाली में आने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ रवाज बन चुका है, हम रात का खाना बहुत ज्यादा लेट खाते हैं और खाने के फौरन बाद खाते भी ज्यादा और खाने के फौरन बाद लेट नहीं करते हैं। अब जब नॉर्मल आदमी, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, तो हमारा स्टमक नीचे है, फूड पाइप ऊपर की तरफ है। इसी के बरक्स जब हम खाना खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं, खुसूसी तौर पर रात के औकात में या किसी भी टाइम पे जब आप खाना बहुत ज्यादा खाने के बाद, उसमें क्या होता है कि आपका फूड पाइप और मैदा जो आमने सामने हो जाते हैं, यानी कि उनकी डायरेक्शन बदल जाती है, ओवर हीटिंग भी होती है, खाया भी बहुत ज्यादा होता है, मैदा भी बड़ा बड़ा होता है, उसकी वजह से जो एसिड है वो आपके फूड पाइप में या खुराक की नाली में आने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से आपको तेजाबियत होती है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ओवर वेट जो है, ओबेसिटी है, यानी कि आपके बेली फैट के ऊपर, जैसे एप्पल शेप बेली कहते हैं या पियर शेप बेली कहते हैं, इनके फैट को बंदे कहते हैं जी हमारे बाजू भी ठीक है, थाइस भी ठीक है, सिर्फ हमारा पेट जो सिर्फ बाहर निकला हुआ। और यकीन जानिए मेडिकल की जो साइंस है वो कहती है सबसे खतरनाक ओबेसिटी यही किस्म है, जिसमें फैटी लीवर बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। जब आपके स्टमक के ऊपर बहुत ज्यादा फैट होगा, आपके स्टमक को ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगी, किसके लिए कि वो एक्सपैंड कर सके, बार बार कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसको वो स्ट्रेस आएगी, स्ट्रेस आने की वजह से जब उसको स्पेस नहीं मिलेगी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, तो क्या होगा, आपका जो एसिड होगा स्टमक का वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करेगा। सो ओबेसिटी या मोटापा या पेट की चर्बी बहुत बड़ी रीजन है एसिड रिफ्लक्स की, तेजाबियत की। इसके साथ अगर आप स्मोकर हैं, स्मोकिंग एक बहुत बड़ी रीजन है किसके एसिड आपका जो है वो बैक होने की फूड पाइप में आता है, अगर आप रेगुलर स्मोकर हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर कोई बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना या ऑयली खाना आप खा रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी रीजन है जिसकी वजह से स्टमक के अंदर जलन भी होती है और तेजाबियत आपकी वो डिस्टर्ब होती है। अब इसमें करना क्या है, 2-4 गुजारिशात हैं। सबसे पहले तो आपने नेचुरली करना है कि वो खुराक लेनी है जो आपके मैदे के साथ दोस्ती वाला जो रवैया रखे। फॉर एग्जांपल, आपने वो फूड्स लेनी है जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हों, जिनकी जो पीएच है वो अल्कलाइन हो, वो ज़्यादा एसिडिक फूड ना हो, वो नेचुरल हो, उनके अंदर विटामिन मिनरल्स हों, आपके मैदे के साथ जाके वो दोस्ती करें, उससे अच्छा सूदिंग इफेक्ट दें। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंजप्शन रेगुलर पैटर्न के अंदर एक जो सीजनल फ्रूट है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इसमें होती है। इसके साथ साथ अगर हम दही का इस्तेमाल या डेयरी की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल प्रॉपरली रेगुलरली करें, तो आपको पता है मिल्क जो है वो एक्सीलेंट बफर कैपेसिटी रखता है, यानी कि मिल्क आप दिन भर के अंदर जो चीज़ भी खाए, अगर आपको रात सोने से पहले प्री हिस्ट्रिक टाइम से इसकी तारीख मिलती है कि आप खाने से पहले अगर थोड़ा सा दूध का एक
250 ml 300 ml का गिलास कंज्यूम कर लें तो आपके तेजाबियत को बहुत ज़्यादा इससे अफाका होता है, क्योंकि मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट बफरिंग कैपेसिटी होती है। इसके साथ थोड़ी सी मेडिकेशन है, आपको मेडिकेशन अगर बहुत ज़्यादा आप इस तकलीफ के अंदर मुब्तला है, मैदे की जलन के या तेजाबियत के, तो एक बड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक कैटेगरी है जिसे PPI कहते हैं हम, प्रोटीन पेप्टाइड इनहिबिटर्स, जिसके अंदर ये मेप्राजोल वगैरह और ये डाइजेक्स वगैरह ये सारी आ जाती हैं। लेकिन आप मेडिकेशन की तरफ जाएंगे वो आपको सूदिंग इफेक्ट तो देंगी, म्यूकेन वगैरह, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी मेडिकेशन भी है जो एसिड की प्रोडक्शन को रेगुलेट करती हैं। बाज़ बंदों के स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है, वैसे तो स्टमक की पीच हाईली एसिडिक होती है 1.5 से 2 तक, लेकिन इससे भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा एसिडिक हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर आप कुछ ऐसी मेडिकेशन इस्तेमाल करें डॉक्टर के मशवरे से जो आपकी एसिडिटी को, एसिड की प्रोडक्शन को रेगुलेट करें। उसके अलावा बड़ी लास्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे मैंने बताया ओबेसिटी की वजह से उसकी मूवमेंट कंप्रोमाइज़ होती है, स्टमक की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो इसमें कुछ मेडिकेशन है जिन्हें हम प्रोकाइनेटिक्स कहते हैं, यानी कि वो अद्वियात का इस्तेमाल जो मैदे और आंतों की जो मूवमेंट है, मोटिलिटी है, उनकी मोटिलिटी को बढ़ाती हैं। जब वो जितनी तेजी से मोटाइल करेंगे, जैसे नॉर्मल कंडीशन के अंदर स्टमक जैसे मैं आपके सामने कर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपैंड, इसी तरीके से हमारी आंतें कर रही होती हैं, तो हम ऐसी प्रोकाइनेटिक्स मेडिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डॉक्टर के वो इनकी मोटिलिटी इंक्रीज कर, जब मोटिलिटी इंक्रीज करेगी तो आपकी फूड जल्दी से हजम होकर आपके स्टमक को पास करेगी और आपको एसिडिटी से अफाका होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी, मेरी गुजारिशात पर अमल करें और तेजाबियत और मैदे की जलन से अपने आप को अफाका दें। अस्सलाम।